हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। दिस इज सुधीर। आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स की। जुबिलेंट इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी है फॉर डोमिनोज एंड डंकिन डोनट्स। इसके अलावा इनके कुछ खुद के ब्रांड्स भी हैं एंड कंपनी ने कल ही अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, दैट इज 3rd of Feb। सो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि ये रिजल्ट्स कैसे हैं एंड वी विल सी कि बेस्ड ऑन दीज नंबर्स व्हाट डू वी डू गोइंग फॉरवर्ड। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कंपनी का एंड आई वुड टेल यू दैट इस कंपनी का मार्केट कैप इस टाइम पे 37,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, फॉर विच इट वाज इन न्यूज सम टाइम बैक दैट द कंपनी हैज ब्रोकन इनटू टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज इन इंडिया। एंड इसके साथ साथ कंपनी का पीई अभी बहुत हाई चल रहा है, 225 के आसपास चल रहा है एंड ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। एंड आप देखोगे कि कंपनी का जो रिटर्न रहा है लास्ट एक साल में 45% रहा है, लास्ट 3 ईयर्स में 42% रहा है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 37% का रहा है। सो अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आज की डेट में 5 गुना हो गया होता अगर आपने 5 साल से इन्वेस्टेड होते तो। सो इट्स फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छा है ये स्टॉक। इस टाइम पे ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज कुछ टाइम पहले ही बर्गर किंग का आईपीओ आया था एंड वो आईपीओ क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी उस स्टॉक की। जिस तरीके से ये कंपनी ऑपरेट करती है, जिस तरीके का इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। आप देखोगे कंपनी का जो आरओसीई है 29% है, आरओई 25% है एंड दिस इज वे बियॉन्ड दैन द कॉम्पिटिशन बिकॉज कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट क्यूएसआर है, साथ ही साथ आसपास के रीजन्स में भी ऑपरेट करती है, श्रीलंका, नेपाल वगैरह में। एंड कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन रहते हैं वो 75% के आसपास रहते हैं, जबकि कंपटीशन विच इज सबवे एंड केएफसी एंड मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, इनके जो ग्रॉस मार्जिन रहते हैं अराउंड 65% के आसपास रहते हैं। दिस शोज की कंपनी कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट करती है एंड साथ ही साथ कंपनी का जो स्टोर इकोनॉमिक्स रहता है, दैट इज एक सिंगल स्टोर कितना प्रॉफिटेबल है और किस तरीके से ऑपरेट करता है, वहां पर भी कंपनी इज वे अहेड। कंपनी का जो स्टोर इकोनॉमिक्स में जो मार्जिन है, जो मतलब जितना पैसा कंपनी एक स्टोर को बनाने में लगाती है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 35% पैसा कमाती है एंड आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। ऑफ कोर्स इसके पीछे कंपनी की कुछ लर्निंग्स रही हैं। कंपनी ने जब अपना डंकिन डोनट्स का ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहा था एंड साथ ही साथ उसका जब एक्सपेंशन कर रहे थे लगभग 2010-11 के आसपास, तो कंपनी की बहुत पिटाई हुई थी मार्जिन्स में और कंपनी ने बिल्कुल ढंग से ये काम नहीं किया था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टॉक के अंदर। हाउएवर उन्हीं लर्निंग्स की वजह से आज जुबिलेंट जहाँ पर है वहाँ पर है, which is very efficient operations and multifold returns for investors in the last few years. So let me start with the analysis and सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इस स्टॉक को लेकर क्वार्टर 3 में क्या न्यूज़ थी। सो आप देखोगे कि कंपनी ने अपने 105 नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स बंद कर दिए थे क्वार्टर 3 में एंड प्राइमरीली ये स्टोर्स विदाउट लॉकडाउन भी अच्छे नहीं चल रहे थे एंड मॉल्स में थे, हाई स्ट्रीट्स में थे, जो कि अपने आप में थोड़ी एक्सपेंसिव लोकेशंस होती हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एकदम बिरयानी करके ब्रांड है उसको भी एक्वायर किया था इन द लास्ट क्वार्टर एंड कंपनी इस ब्रांड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है एंड सिंस ये कंपनी का एक होम ग्रोन ब्रांड रहेगा तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से कंपनी की बेटर होएगी, इंप्रूव होएगी फ्यूचर में जैसे जैसे ये एक्सपेंशन मोड में आएगा। साथ ही कंपनी ने लास्ट मंथ टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप में एंट्री मारी थी बिकॉज बर्गर किंग का आईपीओ उस टाइम पे आ रहा था एंड इस तरीके के स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ जो कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया में, ये सब स्टॉक्स एकदम रॉकेट हो गए थे उस टाइम पे एंड काफ़ी ऊपर भाग गए थे एंड इस वजह से स्टॉक में ये पॉजिटिव न्यूज़ भी आया था। साथ साथ कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स भी नए लॉन्च किए थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्चुअल नंबर्स की हाइलाइट्स। सो आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्लेयर किया था उसमें 31% का इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इट इज एब्सोल्युटली द सेम, कोई फर्क नहीं है बिकॉज कंपनी ने क्वार्टर 2 के अपने कमेंट्री में बोला था कि दे वांट टू एज ऑफ नाउ फोकस ऑन सर्वाइवेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। एंड वो जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस है वो आप यहाँ पे नंबर्स में देख पाओगे। सो एबिटा के मार्जिन जो कंपनी के हैं वो 9.9% से ग्रो तो हुए हैं बट उनमें एफिशिएंसी भी आई है बाय 2.43%। साथ ही साथ पैट मार्जिन्स जो हैं वो भी 20% से ग्रो करे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बट इसमें भी जो एफिशिएंसी है वो 2% से आई है।
एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपना टारगेट अचीव किया है लास्ट Q2 में जो बोला था। एंड ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो कंपनी का जो डिलीवरी चैनल है जहां पर आप पिज़्ज़ा अपने घर पे मंगवाते हो, वहां पर 18.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड टेक अवे चैनल विच इज ऑग्यूमेंटेड बाय डोमिनोज ड्राइव एंड पिक विच इज अ न्यू फॉर्मेट दैट दे हैव इंक्लूडेड नाउ। सो इस टेक अवे चैनल में भी जो ग्रोथ है वो 64% का है ईयर ऑन ईयर। सो कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे तो है, बट हाँ, रिकवरी अभी कर रही है। तो हमें ये जो एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो अभी नहीं दिख रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द कंपनी इज पोइज्ड टू डू वेल। व्हाई? बिकॉज कंपनी ने एडिशनली अपने 105 नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स तो बंद किए, बट उसके साथ साथ 7 नए स्टोर्स भी खोल लिए हैं। एंड कंपनी ने इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में ही 50 नए डोमिनोज स्टोर्स खोले हैं अक्रॉस इंडिया, विच आई थिंक इज एक्सलेंट। एंड कंपनी ने टारगेट भी किया है बाय दिस ईयर दे वांट टू हैव अ टोटल ऑफ 110 न्यू स्टोर्स, जो कि एक काफ़ी हाई टारगेट है कंपनी ने ले रखा है। इसके साथ साथ कंपनी का जो डिजिटल पुश है वहाँ पे भी आप देखोगे कंपनी का जो ऐप है उसका हाईएस्ट एवर डाउनलोड रिकॉर्ड हुआ है लास्ट क्वार्टर में, विच इज 7.4 मिलियन डाउनलोड्स। एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो ऑनलाइन ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन है सेल्स में, वो इट इज बैक टू 98% ऑन एन एवरेज। सो कंपनी इज नाउ ऑन द सेम ट्रेजेक्ट्री एज इट वाज प्री कोविड। अभी हम आगे चलते हैं एंड एब्सोल्यूट नंबर्स जो कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू डिक्लेयर करा है लास्ट क्वार्टर में, इट इज एब्सोल्युटली द सेम एज द लास्ट ईयर्स क्वार्टर। बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, बट कंपनी का जो रॉ मटेरियल एंड बेवरेज कॉस्ट है वो काफी कम आया है इस बारी, प्राइमरली बिकॉज दे हैव रीनेगोशिएटेड देयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इस वजह से जो मार्जिन है वहाँ पे आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 78.3% आया है इस बारी। इसके साथ साथ जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हल्के से कम हुए हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं बिकॉज दे हैव हायर्ड न्यू पीपल। एंड इसके साथ साथ जो एक्चुअल पैट है कंपनी का वो आप देखोगे तो 20% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, विच आई थिंक इज अ गुड नंबर। एंड जो एक्चुअल मार्जिन है प्रॉफिट के कंपनी के वो उनमें भी 2% का इंप्रूवमेंट है, विच मीन्स कंपनी हैज ऑपरेशनली बिकम इवन बेटर देन बिफोर। And going forward, I think these efficiencies are going to contribute into the company's performance and business growth. अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी के यूनिट स्टोर मेट्रिक्स की, एंड यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज हैं वो है सेम स्टोर ग्रोथ। सो यहाँ पे आप देखोगे बहुत टाइम से डिक्लाइन था, बट लास्ट मंथ में इम्प्रूवमेंट आया है जनवरी के मंथ में, एंड दिस इम्प्रूवमेंट इज इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर्स जनवरी। एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो सेम स्टोर इनफैक्ट जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो भी डिक्लाइन पे था, बट जनवरी में यहाँ पे ग्रोथ आया है वापस से। सो आई थिंक कंपनी अच्छा कर रही है, एंड जो Q4 का नंबर आएगा कंपनी का वो बहुत बेटर आएगा, वहां पर ग्रोथ भी हमें अच्छी खासी दिखेगी। उसके लिए हमें फेब और मार्च के नंबर्स का वेट करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली आई थिंक जब ये रिजल्ट आएंगे आई थिंक ये काफी अच्छे आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ग्रोथ इन रेवेन्यूज। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यूल सी कंपनी का जो डोमिनोज पिज्जा का नेटवर्क है वहां पर कंपनी ने 105 स्टोर्स बंद करे थे H121 में, बट अभी कंपनी ने इस क्वार्टर में 50 नए डोमिनोज स्टोर लॉन्च करे हैं। एंड कंपनी ने 4 नई जगह पे अपने ऑपरेशंस चालू करे हैं, एंड कंपनी अभी 285 सिटीज में ऑपरेट करती है। आप एक चीज नोटिस करोगे जो यहाँ नहीं मेंशन्ड है, इन 1314 स्टोर्स में से कंपनी के जो मैक्सिमम स्टोर्स हैं 65% ऑफ द कंपनीज डोमिनोज पिज्जा नेटवर्क इज इन जस्ट 16 सिटीज। सो एक्चुअली में जो बाकी के 260 सिटीज के आसपास हैं वहां पर कंपनी के लिए ग्रोथ का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, आई थिंक दैट इज अनबिलीवेबल। एंड अगर कंपनी उसको एक्सप्लॉइट करती है तो और भी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी गोइंग फॉरवर्ड। एंड इंटरनेशनली भी कंपनी का बिजनेस काफी डिसेंट कर रहा है एंड वापस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। एंड जो कंपनी का डंकिन डोनट्स का नेटवर्क है वहां पर कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 नए रेस्टोरेंट्स खोले हैं और एक बंद भी किया है। उसके साथ साथ कंपनी का जो खुद का ब्रांड है हॉन्ग्स किचन, वहां पर कंपनी ने 5 नए स्टोर्स लास्ट क्वार्टर में ओपन करे हैं। एंड कंपनी इन ब्रांड्स को लेकर काफी सीरियस है,
तो मेरा आउटलुक इस कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है एंड इस टाइम पे कंपनी किस तरीके से चल रही है वो भी एक बारी हम टेक्निकल चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं। सो अभी मैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पे आ गया हूँ एंड आप देखोगे कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से आसमान में उड़ रहा है एंड 1100 के लेवल्स पे ये था ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था एंड उसके बाद से आज की डेट में 2800 हो चुका है एंड इनफैक्ट 3000 के आसपास के हाइज भी लगा के आया है। सो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया अपने कोविड के लोज के टाइम से एंड आज भी ये स्टॉक बहुत ऊंचा गया है एंड इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 6%, 6.5% का मूव था आज के दिन में, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स दैट आई जस्ट शोड यू। हाउएवर पीछे जो यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी था उस वजह से ये स्टॉक अपने 3000 के लेवल से ऑलमोस्ट नीचे 2500 तक आ गया था एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम टू प्रॉब्ली स्टार्ट बाइंग इट एंड ये स्टॉक उस टाइम पे आप देखोगे अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया था एंड मुझे लगता है 2500 पे इस स्टॉक को हमें परचेज करना शुरू कर देना चाहिए था। मार्केट में भी जिस तरीके का अभी उछाल है, जिस तरीके के लेवल्स आ रखे हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाईज पे चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करेंगे तो प्रॉबेबली वी कैन गेट सम बेटर बाइंग लेवल्स एंड आई थिंक 2500 के आसपास इस स्टॉक को बाय करना वुड बी अ डिसेंट बेट। बट कोई भी परचेज डिसीजन करने से पहले प्लीज डू योर ओन एनालिसिस and then only make purchases. Thank you for watching this video. Bye bye.